दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के महानतम संतों में से एक तुकाराम महाराज के बारे में जानने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। तुकाराम के जीवन में भक्ति, सादगी और अपार ज्ञान का मिश्रण था। मैं प्रणब किशोर प्रहराज, प्रणब डिजिटल गुरुकुल का CEO और संस्थापक हूं। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। तो आइए इस असाधारण संत की कहानी पर चर्चा करें। अर्ली लाइफ ऑफ तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज का प्रारंभिक जीवन। तुकाराम महाराज का जन्म 1608 में महाराष्ट्र के पुणे के पास एक छोटे से गांव देहू में हुआ था। वे वारकरी परंपरा से जुड़े थे, जो भगवान कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल की स्तुति करने वाला एक भक्ति आंदोलन था। छोटी उम्र से ही तुकाराम आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरे थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाया और अपनी पत्नी और बच्चों की मृत्यु सहित व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। इन चुनौतियों के बावजूद भगवान विट्ठल में तुकाराम की आस्था अडिग रही और यह भक्ति उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आधार बन गई। तुकाराम्स डिवोशन टू लॉर्ड विट्ठल। भगवान विट्ठल के प्रति तुकाराम की भक्ति। तुकाराम महाराज भगवान विट्ठल के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने घंटों प्रार्थना की और भगवान को समर्पित हजारों अभंग भक्ति कविताएं रचीं। इन कविताओं में उनका प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता की गहरी समझ व्यक्त की गई है। एक प्रसिद्ध कहानी बताती है कि कैसे भगवान विट्ठल ने तुकाराम को बचाया जब उनकी रचनाएं इंद्रायणी नदी में फेंक दी गईं। चमत्कारिक रूप से कविताएं पानी से अछूती सतह पर वापस तैर गईं। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत है। टीचिंग्स ऑफ तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज की शिक्षाएं। तुकाराम महाराज की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं। उनके संदेश प्रेम, भक्ति और समानता के इर्द गिर्द घूमते थे। आइए उनकी कुछ मुख्य शिक्षाओं को जानें। सादगी और विनम्रता। अहंकार और लालच से मुक्त, सरल और विनम्र जीवन जिए। ईश्वर के प्रति समर्पण। खुद को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित करें और ईश्वर की योजना पर भरोसा करें। समानता और करुणा। जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार करें। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाएं। आंतरिक शांति पर ध्यान दें। भौतिक संपत्ति अस्थायी है। सच्ची शांति भक्ति और निस्वार्थता में निहित है। तुकाराम अभंग। मैसेजेस इन पोएट्री। तुकाराम के अभंग, कविता में संदेश। तुकाराम के अभंग भारतीय आध्यात्मिक साहित्य के खजाने हैं। मराठी में लिखे गए ये अभंग सरल और सहज तरीके से गहरे दार्शनिक सत्य को व्यक्त करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध अभंगों में शामिल हैं माझे माहेर पंढरी, भगवान विट्ठल के निवास पंढरपुर के लिए प्रेम का गीत। विट्ठल विट्ठल जय जय विट्ठल, भक्ति और समर्पण का एक मंत्र। आधी बीज एकले, धैर्य और विश्वास के महत्व पर एक प्रतिबिंब। आज भी ये अभंग वारकरी द्वारा पंढरपुर की तीर्थ यात्रा के दौरान गाए जाते हैं। दी पिलग्रिमेज ट्रेडिशन, पंढरपुर वारी। तीर्थ यात्रा परंपरा, पंढरपुर वारी। तुकाराम महाराज की भक्ति ने वारी परंपरा को प्रेरित किया, जहां हर साल हजारों भक्त भगवान विट्ठल की पूजा करने के लिए पंढरपुर तक पैदल जाते हैं। यह यात्रा एक शारीरिक क्रिया और एकता, भक्ति और समर्पण का आध्यात्मिक अनुभव है। वारी हमें सिखाती है कि जीवन ईश्वर की ओर एक यात्रा है, जहां हर कदम हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। तुकाराम्स लेगेसी। तुकाराम की विरासत। तुकाराम महाराज की शिक्षाओं और भक्ति ने लाखों लोगों पर प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया और इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके कार्य लोगों को प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के मार्ग पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। तुकाराम सिर्फ एक संत नहीं है, वे आध्यात्मिक जागृति चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश हैं। कंक्लूजन, व्हाई तुकाराम्स टीचिंग्स मैटर टुडे। निष्कर्ष, तुकाराम की शिक्षाएं आज क्यों महत्वपूर्ण हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में तुकाराम महाराज की शिक्षाएं हमें धीमा होने, अपने भीतर के आत्म पर ध्यान केंद्रित करने और ईश्वर से जुड़ने की याद दिलाती हैं। उनका जीवन आस्था, भक्ति और सादगी की शक्ति का प्रमाण है। जब हम उनकी यात्रा पर विचार करते हैं, तो हमें अपने जीवन में प्रेम,
करुणा और विनम्रता लाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखें, ईश्वर का मार्ग दूसरों के प्रति दयालुता से शुरू होता है। तुकाराम महाराज के जीवन के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिव्य जागृति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय तुकाराम महाराज।